हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम टॉपिक चालू कर रहे हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है आप लोगों का कहाँ पे, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। फॉर बीसीए स्टूडेंट्स, फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, यही जो चीज़ें होती हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में। इसी चीज़ को आप कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा। जब हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा मतलब कोई एक बी सेट है, बी सेट है, ठीक है। उस सेट के अंदर में आप दो जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट्स लिया हुआ है, सेट लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट्स ले लो, ठीक है। उनके बीच का यूनियन, उनके बीच का इंटरसेक्शन, उनके बीच का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो भी करोगे तो आंसर उस सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। दैट इज बी के अंदर का ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। या यूनियन, आपका ऑप्शंस आ जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन हो या एंड और हो, ठीक है, एंड और हो, ठीक। उसके बाद प्लस एंड डॉट हो। आपको जब आप कंप्यूटर में चले जाओगे, बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह में चले जाओगे तो वो 1 और 0 हो जाता है। ट्रू और फॉल्स कन्वर्ट इनटू 1 एंड 0 भी हो जाता है, ठीक है। तो इस बूलियन अलजेब्रा को प्रूव करने के लिए जो लॉज हमको लगेंगे वो क्या क्या लगेंगी। अगर कभी भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बूलियन प्रूफ दैट दिस क्वेश्चन एज अ बूलियन अलजेब्रा, तो आपको क्या क्या प्रूफ करना है। क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मतलब आप कोई दो का, मैंने अभी देखिए यहाँ पे प्लस लिख दिया है, ठीक। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है, और भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चंस तीनों चीज़ों पे वर्क करेगा। एक का मैंने बता दिया, बाकी आप लोगों को बता दिया। मतलब प्लस, यूनियन, और डॉट, इंटरसेक्शन, एंड, ठीक है। ये इस तरीके से कोरिलेट करके रखिए आप, ठीक है। तो कोई भी, अगर मान लो मैंने बोल दिया कोई सेट एस के अंदर में यूनियन इंटरसेक्शन में प्रूफ करो, बी यूनियन इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू बी, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। एंड और में ए और बी बिलोंग्स टू बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब जो भी आंसर आएगा उसके अंदर का ही वो एलिमेंट होना चाहिए, बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए बी सेट के अंदर का। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी, बी प्लस है, हमको पता है ए डॉट बी, बी डॉट है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या हो गया, ए प्लस बी डॉट सी। ए प्लस बी, जो प्लस है वो बीच में आ जाएगा और जो दोनों के बीच का है वो ये सेंटर में आ जाएगा, यानी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। ए डॉट बी प्लस सी, तो अब देखिए ए डॉट बीच में आ गया, ए डॉट बी, ए डॉट सी, ये जो बीच का साइन है वो यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हमको सॉल्व करने में बहुत सारे जगह पे यूज़ होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट था आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का मतलब क्या, मेरी अपनी इमेज। तो भाई मेरे को मैं कुछ भी जोड़ो घटाओ मैं ही रहूँगी, तो ऑब्वियसली याद रखो ए में क्या ऐड करोगे तो आपको वही मिलना चाहिए, दैट इज ए प्लस 0। ए डॉट 1 दैट इज ए, मल्टीप्लिकेशन में आपका यही काम करेगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये यूनियन में हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, अगर यही ए यूनियन में पूछूं, बूलियन अलजेब्रा मान लो मैंने यूनियन में मांगा है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपको तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। अगर यूनियन में होगा तो ए यूनियन क्या होना चाहिए, बताओ क्या मिलना चाहिए हमको, एम्प्टी सेट, तभी आपको ए मिलेगा। अदरवाइज ए इंटरसेक्शन होगा तो यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तब आपको ए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनियन और इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी बदल जाएगी। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू एम्प्टी सेट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए, लेकिन प्लस डॉट में क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 इक्वल टू ए डॉट 1 इक्वल टू ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो जाता है भाई, कॉम्प्लीमेंट यानी जो नंबर है उसको ऐड कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ए प्लस ए डैश और या ए डैश प्लस ए इक्वल टू 1, ठीक है। और ए डॉट ए डैश डॉट एक्स इक्वल टू 0। तो इतनी चीज़ें आपकी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक। क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग अगर क्वेश्चंस पे जाते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चंस भी आता है, अपन एक छोटा क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए आपको एक बूलियन अलजेब्रा लिया है, ठीक, क्वेश्चन ही दे दिया है बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसमें सेट में बी सेट के अंदर में दो ही एलिमेंट है, 0 और 1। ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, 1 एंड डॉट। भाई अलग अलग ऑपरेशन है, यूनियन इंटरसेक्शन बोलेगा अलग, एंड और का अलग, ये अलग, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा,
आपको दिया गया है डेफिनेशन में, ये आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 0 1 0 1 0 1 1 1 डॉट 0 1 0 1 0 0 0 1 ए डैश, ऑब्वियसली 0 का 1 1 का 0। ठीक है, अब आपको उसको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट दिस इज अ बुलियन अलजेब्रा। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर की, प्लस और डॉट है तो मेरा यही वाला लगेगा। अब देखो मैंने पहला प्रॉपर्टी क्या बताना है अपना, क्लोजर। क्लोजर यानी a प्लस बी करोगे तो जो आंसर आएगा वो b का ही एलिमेंट होना चाहिए, राइट। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। जो आंसर आ रहा है वो पूरा b का ही एलिमेंट है, b में 0 और 1 होना चाहिए। सेम डॉट में भी देख लो, जो आंसर आ रहा है वो पूरा बी सेट का ही एलिमेंट है, इवन कॉम्प्लीमेंट में भी। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, कम्यूटेटिव। आपको क्या पता है, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो। तो चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। चलो 0 प्लस 1 करो या 1 प्लस 0 करो। 0 प्लस 1 आंसर है 1, 1 प्लस 0 आंसर है 1। एक बार और ध्यान से देखो, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 आंसर क्या है दोनों के बीच का, 1, 1 प्लस 0 आंसर क्या आ गया, 1। दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, कम्यूटेटिव डॉट में भी चेक कर लेते हैं। चलो सेम चीज को लिख लें, 0.1 1.0, 0.1 आंसर इज 0, 1.0 आंसर क्या है 0। सेम हो गया, आंसर क्या आ गया 0। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गई यहाँ पे, सेटिस्फाई हो गई। अब आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमको क्या लगाना है, नेक्स्ट कम्स योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसी हो जाएगी, a प्लस बी डॉट सी, क्या ले लेंगे भाई, चलो 1 प्लस 1.0। ठीक है, लॉ को सेटिस्फाई कैसे करेंगे, इसका दूसरा साइड क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 डॉट 1 प्लस 0। दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। तो 1.0 1.0 1.0 आंसर क्या आया 0। तो 1 प्लस आंसर हो गया 0। अब देखो 1 प्लस 0 आंसर क्या आ गया 1। ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। अब आते हैं 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 आंसर क्या आ गया 1 डॉट 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 आंसर क्या आया 1, 1.1 आंसर आ गया 1। आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो गई यहाँ पे, सेटिस्फाई हो गई आपकी, हो गई। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी। आप देख लो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 आ रहा है। ठीक है, a.1 1.1 1 आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। कॉम्प्लीमेंट गिवन ही हमारे पास। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमको क्या करना है कि हमारे लॉज क्या है, पूरी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, कि आपका a.b b.a क्या है, आपका क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ, इतनी लॉज आपको सेटिस्फाई करानी है अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आपका आता है तो। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चंस में थोड़ा सा अगर मैंने दे दिया क्वेश्चन, मान लीजिए यूनियन इंटरसेक्शन, तो आपको यही पूरा रामायण लिखना है यूनियन इंटरसेक्शन के साथ। ठीक है, अगर मैंने एंड और के साथ दे दिया तो यही पूरा चीज हमको एंड और के साथ दे दे। कोई एक एस सेट है, प्रूव दैट एस यूनियन इंटरसेक्शन इज अ बुलियन अलजेब्रा, तो आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे ही सब हमारे उतने काम नहीं आते हैं। हमारा काम आता है ये लॉज जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमको ये सारे लॉज, इसमें सबसे ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट आता है आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे मेन काम के क्वेश्चंस हैं जो हमारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब आ जाता है इसके बाद सम प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। हम आ जाते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि प्रॉपर्टीज जब तक हम नहीं कर पाएंगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करने में मुश्किल जाएगी। सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ओके, प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गया भाई, क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं, तो हमको लॉज और प्रॉपर्टीज मिला के फिर हम सॉल्व करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका प्रॉपर्टीज पहला आता है, आपका सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है आइडोम्पोटेंट लॉ।
सबसे पहला प्रॉपर्टी आती है आइडोम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडोम्पोटेंट लॉ ये क्या होता है, a प्लस ए इक्वल टू ए डॉट ए इक्वल टू ए। ठीक है, ये होता है a डॉट ए इक्वल टू ए। जहाँ पे सारे एलिमेंट्स बूलियन अलजेब्रा, जो भी a b c जो भी लेंगे अपन, जितने भी एलिमेंट अभी हम लेते जाएंगे, a बिलोंग्स टू b, सब बूलियन अलजेब्रा के अंदर के ही एलिमेंट्स आपके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब प्रूफ कैसे, कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हैं, हाउ प्रूफ आइडोम्पोटेंट लॉ। तो अब आइडोम्पोटेंट लॉ प्रूफ कैसे होगा भाई, अब देखो जितने भी मैंने आगे बताए उससे उसी से हो जाएगा। देखो a प्लस ए इक्वल टू, अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो a प्लस ए डॉट वन, कौन सा लॉ लग गया, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ था a डॉट वन इक्वल टू क्या था, a, हो गया आइडेंटिटी लॉ लग गया। यहाँ पे देखो a डॉट वन, ये हो गया a डॉट वन इक्वल टू a, हो गया। अब आइडेंटिटी लॉ लग गई। अब यहाँ पे क्या लगाओगे भाई, a प्लस ए, आपके पास कॉम्प्लीमेंट लॉ है, a प्लस ए डैश इक्वल टू वन, तो आप यहाँ पे लगा दो a प्लस ए डैश, क्या लग गया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो इसमें दोनों में a कॉमन है, बाहर आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, a प्लस ए डॉट ए डैश, क्या लग गया आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा, कौन सा वाला लग रहा है आपका, देखो a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यही वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लग गया। ठीक है, अगेन क्या आ गया, a प्लस ए डॉट ए डैश, क्या होता है भाई a डॉट ए डैश, जीरो, कॉम्प्लीमेंट लॉ, a डॉट ए डैश इक्वल टू जीरो, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, a प्लस जीरो a, आइडेंटिटी लॉ, a प्लस जीरो इक्वल टू a, आइडेंटिटी लॉ। जितने लॉस पढ़े देखो उसी की हेल्प से हमने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, a प्लस ए डॉट वन, यानी a डॉट वन इक्वल टू a। ठीक, a प्लस ए डैश, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा दिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, वापस कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी से आपका प्रूफ हो जा रहा है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आइडोम्पोटेंट लॉ। ये सारे लॉज देखो, ये सारे लॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रही हूँ, करना आपको आना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि ये सारे लॉज का कई बार प्रूफ्स पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं भी पूछा जाता है, तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अभी हमारे क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे। तो पहला हो गया हमारा आइडोम्पोटेंट लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स योर नल लॉ। नेक्स्ट कम्स योर नल लॉ। ठीक है, व्हाट इज नल लॉ, सेकेंड इज योर नल लॉ। नल लॉ क्या हो गया आपका, a प्लस वन इक्वल टू वन एंड a डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक, एक एक प्रूफ मैं बता रही हूँ, लेकिन सेकेंड प्रूफ आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, a और जीरो एक जैसा दिख रहा है भाई, a प्लस वन लाना है भाई मेरे को आंसर, क्या होगा, आसान है, a प्लस वन दिया है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा लो, a प्लस ए डैश लगा लिया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा लो, a प्लस ए डैश, एसोसिएटिव लॉ, a प्लस ए, अभी प्रूफ किया आइडोम्पोटेंट लॉ, अभी प्रूफ किया ना आइडोम्पोटेंट लॉ, IDEMP, यहाँ तक लिख देते हैं आइडोम्पोटेंट लॉ। ठीक है, a प्लस ए डैश क्या हो गया, वन, कॉम्प्लीमेंट लॉ, हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ। ठीक है, जितने लॉज हमने पढ़े हैं और जो अब हमारा यूज होता जाएगा, देखो वही सब चीज से ये सॉल्व होता जाएगा। तो ये कौन सा लॉ हो गया आपका, सेकेंड लॉ, नल लॉ। तो हमने पहला क्या पढ़ा, आइडोम्पोटेंट लॉ, दूसरा लॉ क्या पढ़ा हमने, नल लॉ। तीसरा जो लॉ हमारा काम आएगा, थर्ड लॉ इज योर एब्जॉर्प्शन लॉ। थर्ड लॉ क्या हो गया आपका, एब्जॉर्प्शंस लॉ। Absorption law, that is a plus a dot b is equal to a and a dot a plus b is equal to a। ठीक, अब ये कैसे प्रूफ करोगे, देखो a प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए लाना है मेरे को। पहले तो ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि मेरे को आंसर क्या लाना है।
ठीक है, मेरे को ए लाना है यानी मुझे बी हटाना है। ठीक, बी कैसे हटेगा भाई? चलो एक सिंपल, अभी क्या नल लाओ, अभी क्या ना नल लाओ, ए डॉट वन इक्वल टू ए डॉट बी, सॉरी प्लस क्या हो गया, ए डॉट वन इक्वल टू ए, आइडेंटिटी लाओ, लग गई आइडेंटिटी लाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लो, दोनों में ए कॉमन है, ए बाहर निकालो, ए डॉट वन प्लस बी, क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, वन प्लस बी, अभी नल लॉ से प्रूफ किया, क्या होता है वन, वन प्लस ए इक्वल टू वन, नल लॉ से प्रूफ किया, ए डॉट वन क्या हो गया, ए, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये प्रूफ्स आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। तो हमने कितने लॉ पढ़ लिए अभी बताइए, आइडोम्पोटेंट लॉ, नल लॉ और एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, तो ये तीन चीज हमने पढ़ ली। ठीक, अब आता है एब्जॉर्प्शन लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ, बताने की तो जरूरत नहीं है, एसोसिएटिव लॉ बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, कितने बार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमको करने का कोई मतलब नहीं है। ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, इसको मैं नहीं बता रही हूँ, सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ के बाद आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट, तो पता है सेकंड आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, जीरो का डैश क्या हो जाएगा वन, वन का डैश क्या हो गया जीरो, पता है हमको कॉम्प्लीमेंट, वन और जीरो का कॉम्प्लीमेंट यही होता है। आफ्टर दैट कम्स योर, कि आपको ये हमेशा आता है कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, कोई भी बुलियन अलजेब्रा है तो उसका क्या होना चाहिए, हमेशा कॉम्प्लीमेंट यूनिक रहता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ आती है दैट कम्स आवर डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमारा जब क्वेश्चन सॉल्विंग में सबसे ज़्यादा काम आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ये मेन बेसिक लॉज हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आपको बता, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक, क्या होता है ये, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट B complement and A dot B whole complement is equal to A complement plus B complement where for all A comma B belongs to B। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखिए डी मॉर्गन्स लॉ पहले है, होता क्या है ये समझ लीजिए, A प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों ने ये चीज शायद कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी गॉट, प्लस जो है डॉट में कन्वर्ट होता है, डॉट जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जब अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो उसका सॉल्यूशन ऐसा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका प्रूफ। चलो अपन प्रूफ क्या करेंगे भाई, ये कॉम्प्लीमेंट है, मेरे को क्या पता है, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू वन होता है और ए डॉट ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से क्या होता है मेरा जीरो होता है। तो अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्या मान लिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसी को ध्यान रख रहे हैं ना भी हम, इस चीज को ध्यान में रखे हुए हैं, प्लस ए प्लस बी, ये एक और वेरिएबल हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट, आंसर क्या आना चाहिए वन। ये तो स्टैंडर्ड है ना भाई, ए प्लस ए डैश इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट लॉ हमको पता ही है। तो अब मैंने दूसरा उसकी जगह वेरिएबल ये ले लिया, ये उसका कॉम्प्लीमेंट भी वन आना चाहिए। लेकिन मेरे को यहाँ प्रूफ क्या करना है, इसके जगह अगर मैं ये चीज रख देती हूँ और प्रूफ कर देती हूँ वन है तो हमारा ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये वैल्यू को भी अगर हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे ये वैल्यू तो सेटिस्फाइड है, इसके बराबर मैं कह रही हूँ ये है, तो ये इसके हिसाब से भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या आ गया आपका, देखो a प्लस बी प्लस इसकी जगह पे मैं ये रख रही हूँ a डैश डॉट बी डैश, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, प्लस a डैश डॉट बी डैश। अब क्या करेंगे भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहाँ ऐसा प्लस आता है दो वेरिएबल, अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा लगेगा, ये एक वेरिएबल है, ये ए वेरिएबल, यानी क्या बन रहा है, ए प्लस बी डॉट सी, क्या बनता है भाई, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। यहाँ पे ये मेरा एक सिंगल वेरिएबल है तो ए प्लस बी डॉट सी
ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यानी क्या आ जाएगा, पहला वेरिएबल प्लस ए डैश डॉट ए प्लस बी प्लस बी डैश। कम्यूटेटिव लगा लो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, बी प्लस ए डैश डॉट ए प्लस, ये तो है ही कम्यूटेटिव फॉर्म में, बी डैश। देखो आपका लगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव। अब ए प्लस ए डैश क्या होता है, 1 कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए प्लस बी डैश क्या हो गया, 1, कौन सा लॉ लगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब आपको क्या पता है, b प्लस 1 क्या होता है, 1, नल लॉ पढ़े हो ना, 1.1, तो आंसर क्या आ गया, 1, हो गया प्रूफ। यानी मैंने इसकी जगह पे ये रखा है तो भी मेरा ये कंडीशन क्या हो रहा है, आंसर वही आ रहा है। यानी ये दोनों चीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी, तभी पॉसिबल है ये चीज। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो भाई एक पार्ट को प्रूफ करके क्यों देखते हैं, अभी हमने एक और कॉम्प्लीमेंट लॉ है उससे भी प्रूफ करके देखते हैं। दूसरा लॉ क्या बताया था, ए डॉट ए डैश 0 होना चाहिए। चलो ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, दिस डॉट दिस, आंसर आना चाहिए 0। दूसरा प्रूफ करें, देखो ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे भी मैं यही रख रही हूं तो आंसर आ जाना जी 0, ठीक है। इसकी जगह पे भी यही रखेंगे तो आंसर आ जाना 0। तो भैया यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी डॉट, क्या आ गया हमारा, ए डैश डॉट बी डैश, ठीक है। तो ये ऐसे में तो हमको अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा अब हमको मॉडिफाई कर देते हैं, ऐसे में हमारा लॉ नहीं लग पाएगा, मतलब आप लॉ लगाने में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं ए डैश डॉट बी डैश डॉट ए प्लस बी, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा बताओ हमारा, यहाँ पे अब कैसा लगेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा, ए डॉट बी, है ना, ए डॉट ए प्लीज, यानी यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए डैश डॉट बी डैश प्लस ए। ये इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हैं ना अभी हम, इसको एक वेरिएबल मान के, इसको एक वेरिएबल ले लो, ए डॉट बी, ये आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से, फिर डॉट ए डैश डॉट बी डैश प्लस बी, ये मिडिल में जाएगा प्लस, तभी आपका आंसर आ पाएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आ पाएगा। आएगा क्या, देखिए जरा यहाँ पे कि कुछ गड़बड़ी है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, नहीं तो ये इसको हटा दो, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। अब क्या कर देंगे बताओ, यहाँ पे कैसे बनेगा आपका, क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ए डैश डॉट बी डैश डॉट ए, वो डिस्ट्रीब्यूटिव गलत लग रहा था, आपने इसको एक वेरिएबल लिया हुआ है, यही गलती सबसे ज़्यादा करते हैं, आपने ये एक वेरिएबल लिया हुआ है, तो डॉट इन दो के बीच में आएगा प्लस ए डैश डॉट बी डैश डॉट बी, ये इस तरीके से स्प्लिट होगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका इस तरीके से गया बाल मेरा, ठीक, स्प्लिट होगा, ओके। तो अब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ए डॉट ए डैश क्या हो गया 0, तो बी डैश डॉट 0 प्लस बी डॉट बी डैश क्या होता है 0, तो ए डैश डॉट 0, नल लॉ से क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया ये भी। तो आप देखो, आपने दोनों कॉम्प्लीमेंट लॉ के साथ इसके जगह पे ये वेरिएबल पुट करके आंसर लाया और हमारा आंसर क्या आ गया है 0। इट मीन्स कि ये इसके बराबर है। तो सेम आपका ये वाला भी प्रूफ आप कर सकते हैं उसी तरीके से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी से ही आपका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो इतनी पूरी लॉज जो हमने पढ़े हैं वो हमको बिल्कुल थॉरो होना चाहिए जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन आएगा जिसमें आ जाएगा एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करना रहेगा। उस सिंप्लीफिकेशन में हमको कौन से लॉ लगेंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा लॉ, प्रॉपर्टीज में क्या क्या किया, आइडोम्पोटेंट लॉ, नल लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, और कौन सा लॉ किया, डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट, एक और लॉ होता है इनवॉल्यूशन लॉ, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए, इनवॉल्यूशन लॉ, ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए,
ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमको पता होना चाहिए। तो इतनी प्रॉपर्टीज़ आप लोग पहले स्टडी करिए, लॉस को पढ़ के रखिए, याद करके रखिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, इसके क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को पता है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक किए, शेयर करिए और सब्सक्राइब किए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।